चलिए आइए स्टूडेंट, तो क्या शुरू करते हैं हम लोग। एमओ में जो आए हुए क्वेश्चन रहते हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम में आए हुए उससे संबंधित आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू किए हैं पारिक का फर्स्ट पेपर है ये, उसमें PHU 2000 का देख रहे हैं उसमें। तो लिखा विच वन इज रिलेटेड विथ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है? तो टी लिम्फोसाइट होती है, उसको आप पैसे याद करिए, इससे बहुत पूछता है। HTC से याद रख लीजिए, HTC। तो टी सेल जो है वो हेल्पर है और सेल मीडिएटेड है, HTC। जेजेट द्वारा चरक पर लिखी गई टीका का नाम है तो निरंतर जय। निरंतर पद व्याख्या को जेजेट जी ने लिखा है। कालखंडा यकृत का पर्याय होता है। वाग्भट्ट अनुसार साधक पित्त का स्थान क्या है? तो हृदय से साधना करते हैं तो हृदय होता है साधक पित्त का स्थान, वाग्भट्ट ने बताया है। उसके बाद आप ये देख लीजिए, निम्न में से हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है वो सब में पाया जाता है, ठीक है। जानु संधि, कुरपर संधि, अंगुष्ठ संधि। तो इसका ऑप्शन आल हो जाएगा। तो सभी के लिए हिंज जॉइंट बोला गया है यहाँ पे। ब्लड सप्लाई टू टॉन्सिल इज, तो टॉली लिख लीजिए अगर याद नहीं है तो, मॉडर्न क्वेश्चन है ये। ब्लड सप्लाई टू टॉन्सिल इज लिंगुअल आर्टरी, तो टॉली, ठीक है। डबल सप्लाई इज फाउंड इन, तो लीवर में दो होता है ना, पोर्टल और हिपेटिक। पोर्टल ज़्यादा होता है 80%, हिपेटिक 20% पड़े होंगे, ठीक है। कंडक्शन विल बी मैक्सिमम, क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 8 पे देखिए। कंडक्शन विल बी मैक्सिमम एट द साइट ऑफ, तो सिनेप्स पे कंडक्शन ज़्यादा होता है, ये हम लोग इंटर में भी पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम कंडक्शन कहाँ होता है? तो सिनेप्स पे होता है। चरकानुसार प्रत्यंगों की संख्या 56 है, सेकेंड ऑप्शन इसमें सही है। रस का रंजन कर्म करता है, तो रस का रंजन कौन करता है? रंजक पित्त करता है। सभी पित्तों का आप देखेंगे आगे चल के। अभी रंजक का दिया है, अभी स्थान देखे थे आप, हृदय में होता है साधक पित्त का स्थान, भ्राजक त्वचा में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख भी सकते हैं, भ्राजक त्वचा में, साधक जो है वो हृदय में होता है, ठीक है। चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता हैं, तो इसका एक कोड लिख लीजिए और समझ लीजिए इसको कि चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता स्वयं चरक ही हैं। तो लिखिए चरक के प्रति पूरा बल, ठीक है। तो चरक के प्रति पूरा बल का ये मतलब हुआ कि चरक प्रतिसंस्कर्ता है और पूरक कर्ता कौन है? दृढ़ बल। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 12 पे। 12 पे इन्होंने बताया चरक संहिता में स्थान व अध्याय, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसमें स्थान कितने होते हैं? स्थान 8 हो गए और अध्याय टोटल जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। इसको टोटल हम यहाँ बता देना चाहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि विमान है, निदान है और शारीर है, ठीक है। इसका 8 होता है चरक जी का। उसके बाद आप लिखेंगे कल्प, इंद्रिय और सिद्धि, ये 12 होता है। और सूत्र और चिकित्सा ये 30 होता है। तो यहाँ मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे तो अध्याय आ जाएंगे 120 और स्थान कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान 120 अध्याय। चित्त की भूमियाँ और वृत्तियाँ होती हैं, 5 होती हैं, डायरेक्ट याद करना इसको। चित्त की भूमियाँ और चित्त की वृत्तियाँ 5 होती हैं। उसके आप देखेंगे सुश्रुत अनुसार अस्थियों की संख्या, तो सुश्रुत ने बताया है आपका 300 और चरक ने 360 बताया है। संधि में थोड़ा उल्टा हो जाता है, संधि में सुश्रुत ज़्यादा बताते हैं। अगर संधि पूछे सुश्रुत का तो 210 और 200 हो जाएगा चरक का, जी मेंशन कर लीजिए। 10 विध रोगी परीक्षा का वर्णन कहाँ पे आया है? तो आप जब विमान 8 देखेंगे तो वहाँ 10 विध रोगी परीक्षा की बात की है, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। चरकानुसार भूधात्री पर्याय है। देखिए आम्लकी को धात्री कहते हैं और भूमि आम्लकी को भूधात्री कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ब्लड फ्लो ऑफ विच ऑर्गन नॉट रिड्यूस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो ब्रेन को ऑक्सीजन कमी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए एक्सरसाइज के टाइम पे ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होना चाहिए। तो ब्लड फ्लो इन ऑफ विच ऑर्गन नॉट रिड्यूस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो ब्रेन है इसमें। एस्पिरिन की खोज किस सन में हुई थी? तो ये डायरेक्ट याद करने का क्वेश्चन है। तो
1899 में हुआ था एस्पिन की खोज। रक्त की उपधातु क्या है? तो रक्त आप पढ़ेंगे जब सभी धातुएं उनका उपधातु पढ़ेंगे तो वहाँ कंडरा और शिरा ये दो होता है रक्त की उपधातु। मन क्या है? तो मन आपका ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है, उभय इंद्रिय ऑप्शन है, इसमें थर्ड सही है। हारित के अनुसार बुद्धि का 5 भौतिक संगठन क्या है? तो बुद्धि किससे? आकाश, कहते ना खाली बुद्धि जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, तो आकाश जो है उससे बुद्धि का उत्पत्ति होती है। निम्न में से साक्षी है, साक्षी कौन है? आत्मा, आत्मा साक्षी है। 23 में आ जाइए। सभी अग्नियों में प्रधान जठराग्नि होती है, जानते हैं। चलिए, अग्नियाँ टोटल 13 होती हैं, उसमें से आपका 7 तो धात्वाग्नि हो गई, 5 हो गया आपका भूताग्नि, 7 5 12, 1 जठराग्नि हो गया। वही जठराग्नि जो है मेन होता है, प्रधान वही है। तो सभी अग्नियों में प्रधान अग्नि जठराग्नि है। तो टोटल अग्नि 13 है, उसमें से 7 धात्वाग्नि है, 5 भूताग्नि है और 1 जठराग्नि है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, विच वन इज कंसिडर एज ए हेल्पर सेल? तो HTC से याद करेंगे ना, टी सेल जो होता है हेल्पर भी है और सेल मीडिएटेड है, तो यहाँ पे टी सेल ऑप्शन हो जाएगा। हार्ट रेगुलेशन सेंटर सिचुएटेड इन? हार्ट को रेगुलेट करने का जो सेंटर है वो मेडुला में होता है। ऑम्पटिंग सेंटर CTZ है। बाइल साल्ट आर डिराइव फ्रॉम? बाइल साल्ट जो है कोलेस्ट्रॉल से बना होता है और बाइल पिगमेंट जो है बिलिरुबिन से बनता है। ठीक है, ये पिगमेंट के लिए हो जाएगा। रसो निपाते द्रव्याणाम, सीधे याद रखिए इसको, रसो निपाते द्रव्याणाम 28 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। सर्वाधिक तिक्त द्रव्य होता है तो कटुकी, कटुकी जो है आरोग्यवर्धनी वटी का मेन इंग्रेडिएंट है, 50% होता है ये, बहुत ज़्यादा तिक्त होता है ये। सर्वाधिक तिक्त आपसे पूछेगा तो आप निम्ब मत मारिएगा, कुटकी होता है इसका ऑप्शन। प्रयोगानुसार द्रव्य को कितने भागों में? तो प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम लोग? 2 प्रकार से। ठीक है, एक आपका हो जाएगा कि दोष का कोपन करेगा, एक समन करेगा। इस तरह से प्रयोग के आधार पे 2 टाइप का है, कर्म के आधार पे 3 है। द्रव्यगत द्रव्यों की संख्या कितनी है? तो द्रव्यगत द्रव्यों की संख्या 7 है। औषधि अपना प्रभाव डालती है, इसी कारण से इसका औषध नामकरण है। किस पे डालेगी औषधि? हमेशा रोग पे डालेगी, तो रोग पर प्रभाव डालने की वजह से औषधि को औषध कहते हैं। कषाय रस सेवन का परिणाम क्या होगा? कषाय सबसे ज़्यादा वात होता है उसमें, कषाय रस में, तो कषाय रस सेवन का परिणाम क्या हो जाएगा? तो वात की वृद्धि करा देता है ये। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 पे। इन मसल्स ग्लूकोज सप्लाइड इन विच फॉर्म? तो ये तो हम लोग इंटर में भी पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोजन जो है स्टोर फूड होता है हमारे मसल्स में, तो जो ग्लूकोज है उसको 1,6 हेक्साकाइनेज के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में। आगे लंबी प्रक्रिया है, बस आप ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर रखते हैं हम लोग। वेदोत्पत्ति अध्याय, वेदोत्पत्ति सबसे पहला अध्याय है आपका सूत्र का, तो सुश्रुत में हो जाएगा। और मेंशन करना तो सुश्रुत सूत्र लिख लीजिएगा, पहला अध्याय वेदोत्पत्ति ही होता है सुश्रुत का। ठीक है, उत्तर तंत्र का औपद्रविक होता है, औपद्रविक, औपद्रविक आज जाके देख लीजिएगा। वेदोत्पत्ति अध्याय किस संहिता का है? तो सुश्रुत का है। अब देखिए द्रव्यगत वीर है, द्रव्यगत जो वीर होता है वही एक्टिव प्रिंसिपल भी है और पोटेंसी भी इसे कहते हैं। जो वीर है वही हमारा पोटेंसी है, उसी को एक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। गुणों के आधार पर विपाक की संख्या, गुण के आधार पर 2 होता है ना, लघु और गुरु, 2 टाइप के विपाक होते हैं गुण के आधार पर। निम्न में से वात हर द्रव्य है? वात को हरने वाला वो होगा जो बल को बढ़ाएगा, तो अब बल में पढ़े होंगे, बला आदि होता है उसमें, तो बला को वात हर द्रव्य में रखा गया है। 38 का थर्ड हो जाएगा। जीवक का पर्यायांग क्या है? तो जीवक जो होता है ट्यूबर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। केलोट्रॉपिस प्रोसेरा, केलोट्रॉपिस प्रोसेरा जो होता है उसको तूल फल कहते हैं। एसेल्पिडेसी फैमिली का है केलोट्रॉपिस। मॉर्फिन स्टेटेड फ्रॉम, मॉर्फिन कहाँ से निकाला जाता है? तो अफीम से, अफीम से मॉर्फिन निकाली जाती है।
अमृता पर्याय है, अमृता छिन्नरुहा कहते हैं इसको, ये गुरुचि है आपका अमृता छिन्नरुहा है इसका। और भी बहुत सारे पर्याय हैं, जब द्रव्य गुण देखेंगे तो वहाँ और लिख लेंगे। बाकी अमृता यहाँ छिन्नरुहा है, गुरुचि भी लिख सकते हैं। भूम्य आम्लकी का प्रयोग किया जाता है यकृत विकारों में, सिंपल सी बात है, यकृत विकारों में भूम्य आम्लकी का प्रयोग करेंगे। श्रेष्ठ विषग्न द्रव्य, तो सबसे ज़्यादा विष को हरने वाला सीरीस होता है, सीरीस विषग्ना नाम आगे द्रव्य में आप लोग पढ़ेंगे, सीरीस विषग्ना नाम होता है, ठीक है। और अति विषग क्या कहते हैं, तो शिशु भैषज्या, अति शिशु से याद रखिए, अति शिशु। और बाल भैषज्या रसांजन को कहते हैं, ये 3 चीज़ें याद रखिए एक साथ। निम्न में से सत्य कथन क्या है, तो देखिए सत्य इसमें आपको ढूंढना है, एक सत्य है, 3 असत्य है। तो एस्पिरिन रिफेम्पिसिन डेप्सोन के रक्तगत स्तर को बढ़ा देता है, ये बात सत्य है। रिफेम्पिसिन जो है डेप्सोन के रक्त स्तर को बढ़ा देता है, बाकी सब ऑप्शन इसमें गलत है। डेप्सिन डेप्सोन के रक्त स्तर को कम नहीं करेगा, जब बढ़ा रहा है तो कम नहीं करेगा। रिफेम्पिसिन डेप्सोन को क्रियाहीन बना देता है, ये भी गलत है। रिफेम्पिसिन की डेप्सोन के साथ कोई क्रिया नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि ये स्तर को बढ़ा दे रहा है, रिफेम्पिसिन डेप्सोन के रक्त स्तर को बढ़ा देता है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46। एक्शन ऑफ थियोफाइलिन इज, तो ब्रोंकोडायलेटर होता है। थियोफाइलिन क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर। अब आइए हम लोग चल रहा है इसमें BHU 2000 का क्वेश्चन चल रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन है। इंडिकेशन ऑफ सल्फा सलाजीन इज, तो सल्फा सलाजीन कहाँ दे रहे हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में देते हैं इसको। योगेंद्र नाथ सेन के अनुसार गुणों की संख्या, देखिए योगेंद्र नाथ सेन ने 1 एक्स्ट्रा माना था, तो चरक का 40, ये ऑप्शन कुछ गलत लग रहा है मुझे, 41 चरक का होता है, और उसमें मन को ऐड करके योगेंद्र नाथ सेन ने अध्यात्म में मन ऐड किया और 42 कर दिया, तो यहाँ 42 कर लीजिएगा, तब ये 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। डेली डोज ऑफ डाइजापाम का डेली डोज कितना होता है, तो 5 से 10 मिलीग्राम, 5 to 10 mg डेली डोज होता है डाइजापाम। हन्नाल निम्न में से किसका भेद है, तो आप जब लोह के भेद पढ़ेंगे तो वहाँ पे लोह के तमाम सारे भेद बताए हैं, उन्हीं में से तीक्ष्ण लोह को हन्नाल कहते हैं। इमिप्रामाइन इज यूज्ड इन, तो इसी से आई से ही पकड़ लीजिए, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इमिप्रामाइन यूज करते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पैरासीटामॉल, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2022 IPGT में। तो हेपेटिक नेक्रोसिस कर देता है, लीवर पे इफेक्ट पड़ता है पैरासीटामॉल, इसीलिए बहुत अधिक पैरासीटामॉल नहीं लेना चाहिए जब तक कि विशेष रीजन ना हो। विच वन इज बल्क फार्मिंग लग्जेटिव, सबसे ज़्यादा लग्जेटिव कौन होता है, तो इसबगोल होता है, तो 4th ऑप्शन इसमें सही है। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम, किसके लिए कहा गया है, तो ये आपका कर्म के लिए है। संयोगे च विभागे च, तो कोई भी कर्म करेंगे तो उसका संयोग होगा या अलग होंगे, विभाग होगा, तो संयोग होगा या विभाग किसका होगा, कर्म से, कर्म के लिए कहा गया। अतिविषा, अतिविषा में क्या है, निर्विषा होता है, नाम है अतिविषा लेकिन इसमें कोई विष नहीं होता है। कैसिया फिस्टुला इज बोटनिकल नेम ऑफ, कैसिया फिस्टुला आरगवत को कहते हैं, जिसको दीर्घ फल भी पर्याय कहते हैं, तो आरगवत होता है। महाफला को इंद्रवारुणी कहते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो हेलोपेरिडोल इज एंटीसाइकोटिक, ठीक है, किसी को अगर टेंशन हो रही है तो ये दवा दे सकते हैं हेलोपेरिडोल। तो एंटीसाइकोटिक किसमें यूज हो रहा है, एंटीसाइकोटिक में कौन सा यूज हो रहा है, तो हेलोपेरिडोल। IV डोज कंपैरेटिवली लेस देन ओरल डोज, दिस स्टेटमेंट, सही बात है। IV डायरेक्ट हम ब्लड में देते हैं तो उसका डोज हमेशा कम होगा, जो ओरल होगा वो आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि डाइजेस्ट होगा फिर एब्जॉर्ब होगा। तो IV डोज इज कंपैरेटिवली लेस देन ओरल डोज, तो IV का डोज हमेशा कम होता है, ये बात करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। परपटी का कौन सा बंध है, तो परपटी में पोट बंद करते हैं, जब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि परपटी में पोट बंद होता है, परपटी पोट, इसे याद रखिए। सुतेंद्र वीर प्रद, तो सुतेंद्र वीर प्रद जो है वो गंधक के लिए कहा गया है, ठीक है। सुतेंद्र वीर प्रद किसके लिए है, तो गंधक के लिए। गिरी सिंदूर में पार्क का प्रतिशत
देखिए गिरी सिंदूर में पाद का प्रतिशत, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए। और इसमें ऑप्शन दे नहीं रहा सही, इसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। देखिए मंडल कुष्ठ का कारण क्या है, तो गिरी सिंदूर एक बार अगर देखें तो इसमें दूसरा ऑप्शन दिया, पहला दिया है 2%, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको एक बार देख के तब याद करिएगा इसको। तो गिरी सिंदूर में क्या है 2% दे रहा है यहाँ पे। मंडल कुष्ठ, तो नागमंडल, नागमणि से याद रखिए। मंडल कुष्ठ का कारण है नाग अभ्रक। जब अभ्रक पढ़ेंगे तो उसमें इम्प्योरिटी अशुद्धियाँ आती हैं, तो अगर किसी में नाग है तो मंडल कुष्ठ क्रिएट करेगा बॉडी में, अगर कोई नाग वाला अभ्रक ले ले। निम्न में से फेरो मैग्नीशियम अभ्रक है, तो फेरो मैग्नीशियम जो है कृष्ण अभ्रक होता है। फेरस आता ही है, फेरस आता है आयरन के लिए, और आयरन कैसा होता है, कृष्ण होता है, काला होता है वो। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। ब्रोमोहेक्जीन ब्रोमोहेक्जीन जो है म्यूकोलिटिक होता है, ठीक है, म्यूकोलिटिक होता है ब्रोमोहेक्जीन। विच वन इज ए कोरोसिव मटेरियल, कोरोसिव मटेरियल वो होते हैं जो इरिटेशन काज करें, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा ऑप्शन गलत लग रहा है। कोरोसिव मटेरियल यहाँ पे एल्युमिनियम दे रहा है, इसको थोड़ा एक बार क्लियर कर लीजिएगा। निर्धूम परीक्षण किसके लिए कहते हैं, तो हड़ताल के लिए निर्धूम परीक्षण होता है। और शिलाजितु के लिए आप लोग जानते हैं कि ये निर्धूम जलता है, लिंगाकार इसकी आकृति निकलती है, ठीक है। तो लिंगाकार जो है वो आपका शिलाजितु के लिए है। स्वर्ण का परमाणु भार 196 होता है, 196.97 होता है, तो 196 होता है स्वर्ण का परमाणु भार। किस अंजन में नाग की उपस्थिति होती है, तो नीलांजन में नाग होता है। अंजन के आप भेद पढ़ेंगे 5 टाइप के होते हैं ना, तो वहाँ पे जब नीलांजन आएगा तो वहाँ नाग उसमें होता है, ऐसा बताया गया है। ताम्र का निष्कर्षण किया जा सकता है, ताम्र माच्छिक से निकाला जाता है, ठीक है, ताम्र जो है माच्छिक से निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। अभ्यंगार्थ प्रयुक्त स्नेहपान चरक अनुसार, तो 2 कोड नीचे लिखे हैं। चरक ने क्या बोला कि मृदु को नस में, मध्यम को पान और वस्ती में, ठीक है, और खर वाले को अभ्यंग बोला है। तो ना पावा अभी, ये चरक बोलते हैं, चरक वाग्भट कहते हैं कि ना पावा अभी मृदु मध्यम खर, तो ना से नस और मध्य वाले में पान और वस्ती और खर में अभ्यंग होता है। इसी को सुसु में थोड़ा सा चेंज किया है, तो भोपा नावक से याद रखिए। तो भोजन पान है, नस है, वस्ती और कर्ण पूरण के लिए। तो यहाँ अभ्यंगार्थ बोला है चरक के अनुसार, तो अभ्यंग कहाँ हमारा लास्ट में आ रहा है, खर वाले में। तो ना पावा अभी मृदु मध्यम खर। चलिए आगे, तो इसमें श्लोक नंबर 3 सही हो जाएगा 70 का। उसके बाद आप 71 पे आ जाइए। इसमें बताया आहार विधि विशेषायतन, तो हम लोग पढ़ते हैं अष्ट आहार विधि विशेषायतन पढ़ते हैं, तो 8 हो जाएंगे। चरक अनुसार आहार विधि विशेषायतन कितने हैं, तो 8 प्रकार से आहार विधि विशेषायतन बताया गया है। स्वर्ण किस द्रव्य में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है, तो स्वर्ण के लिए एक्वारेजिया होता है, उसमें HCl और HNO3 होता है, इसमें स्वर्ण पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है। मलेच्छ, मलेच्छ किसका भेद है, तो आपका ताम्र का भेद है। ताम्र में देखिए तमन्ना लिख लीजिए, ता से ताम्र, माँ से मलेच्छ और ना से नेपालक, 2 ही भेद होते हैं। तो तमन्ना से ताम्र और मलेच्छ, ताम्र, मलेच्छ और नेपालक के भेद हैं। मुख्य रूप से लौह कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं, मुतीक, मुंड, तीक्ष्ण और कंठ, ठीक है। तो इस तरह से 365 याद रखिए। मुंड में कितना होता है, तो 3 होता है, तीक्ष्ण में 6 होता है। तो मुंड, तीक्ष्ण और कांत, तो 3 टाइप के भेद होते हैं मुख्य रूप से। तो मुंड के 3 हैं, तीक्ष्ण के 6 हैं और कांत के 5 भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से पूछे तो आपको 3 ही मारना है। जब मुंड का पूछे तो 3 मारेंगे, तीक्ष्ण का पूछे तो 6 और कांत का 5, 365 मुतीक से याद रखिए। उसके बाद नाग, वंग और यसद वर्गीकृत है, तो ये पूतिलो हैं। पूतिलो मतलब मिस्र वाले होते हैं ना, तो पूती में नाग, वंग और यसद, ये 3 आते हैं। फिर आप देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाइए। Na2B4O7.10H2 किसका सूत्र है? तो ये बोरेक्स का है। ठीक है, बोरेक्स और जिप्सम में यही अंतर होता है कि बोरेक्स में आपका 10 होता है और यहाँ पे जिप्सम में ½ होता है। ये चीज़ ध्यान रखिए। बोल परपटी का रोगाधिकार, तो बोल आरपी रक्त पित्त में देते हैं। बोल परपटी परपटी पढ़ेंगे तो वहाँ कौन सी परपटी कहाँ यूज करेंगे वो बताया जाएगा। तो बोल परपटी का रोगाधिकार कहाँ है? रक्त पित्त में। रक्त धातु किसका पर्याय है? रक्त धातु गैरिक को कहते हैं। सिंहनाद गुगलू का घटक क्या है? तो सिंघास, ये एरंड होता है मेन चीज। ये वासा का पर्याय होता है, सिंघास वासा को कहते हैं। सिंहनाद गुगलू में मुख्य रूप से एरंड होता है। ठीक है, ये आम वात में देते हैं, ध्यान रखिएगा। सिंहनाद को आम वात में देते हैं। फिर आइए, स्मृति सागर रस का भावना द्रव क्या है? तो ज्योति वचा स्मृति सागर। ठीक है, तो ज्योति और वचा दोनों होता है। स्मृति सागर में ज्योति स्मृति और वचा का भावना द्रव देते हैं। जाति आगति ये संप्राप्ति है। ठीक है, जाति आगति जो है संप्राप्ति का पर्याय है। और इसमें जो निदान है, निदान का आप देखेंगे तो इसको हेतु कहते हैं। हेतु को निदान कहते हैं। हेतु आदि जो है इसका पर्याय है निदान का। और पूर्व रूप का कुछ होता नहीं है। सात्म का समावेश किसमें होता है? तो सात्म जो होता है उसी को उपसय कहते हैं, और जो अनुपसय है वो असात्म है या निदान। निदान इसमें लिख लीजिए। ठीक है, निदान। तो ये हो गया 82। अब श्लोक नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 83 पर। मधुमेह का प्रमुख दोष क्या है? तो मधुमेह में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ओज दूषित होता है मेनली, तभी वीकनेस आती है बॉडी में पूरे। इसीलिए मधुमेह बहुत खराब होता है, क्योंकि ओज पे अटैक कर रहा है। विच वन इज रिलेटेड फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म से कौन सा रिलेटेड होता है? तो ये मिक्सोडीमा होता है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में मिक्सोडीमा। विच वन इज द काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए SLE है। SLE के लिए बोला गया है। चरकानुसार मूत्राघात के भेद। मूत्राघात के भेद 8 होते हैं, 13 होते हैं मूत्र दोष। तो मूत्राघात कितने भेद हैं? तो 8। नाक की विशिष्ट गुरुत्वता, तो एक से एक स्पेसिफिक नाक होते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसी को कहते हैं विशिष्ट गुरुत्वता। वो आपका कितना होगा? 11.3। तो एक से एक स्पेसिफिक नाक, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कितना होगा? 1 से 1। मधुमेह का पर्याय क्या है? तो ओज भी है, क्षोद्र भी है। ठीक है, ओज और क्षोद्र। क्षोद्र मधु का पर्याय होता है, आप लोग जानते हैं। क्षोद्र मधु का है और केवल क्षोध किसका है? रा नहीं रहेगा तो ये चूर्ण हो जाएगा। ठीक है, मधुमेह के पर्याय हो गया आपका। ओज 6 मिलता है, तो परमे में मिलता है, जो पहले देख चुके हैं। चपलत्व निवृत्त किस पाद संस्कार का फल है? तो नियम से चलो तो नियमन हो जाएगा। चपलत्व निवृत्ति ये संस्कार होते हैं पारद के 18, उसमें एक आता है नियमन। तो नियमन जो होता है वो पारद की चपलता को कम करता है। पारद में किस संस्कार के पश्चात रुजाहर गुणाधर्म आ जाता है? तो रुजाहर होता है मूर्छन के बाद। तो मूर्छन के बाद जो है रुजाहर मतलब वेदना सामक हो जाएगा, अगर आप पारद में मूर्छन संस्कार करते हैं तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए। विटामिन ए की कमी से हो सकता है नक्तान तथा नाइट ब्लाइंडनेस, जानी रहे हम लोग। वात रक्त में किसका स्तर बढ़ा हुआ मिलता है? वात रक्त में सीरम यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। वात रक्त गाउट होता है ना, तो गाउट में यूरिक एसिड बढ़ा होता है। निम्न में से जल से उत्पन्न व्याधि नहीं है। जल से क्या नहीं उत्पन्न होगा? तो पेचिस होता ही है। ठीक, अमीबियासिस, हैजा हो जाएगा। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है, यकृत शोथ बी, वो जल से नहीं होता है। हेपेटाइटल वायरल होता है ना, वायरल होता है ये, तो जल से नहीं होता है। ये थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाइए। इन विच कंडीशन का स्मॉल रेस्पायरेशन फाउंड इन? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ये मिलता है आपको का स्मॉल रेस्पायरेशन। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज द डिसऑर्डर ऑफ, तो CNS में।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन पाई जाती है। हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर, हिस्टामिन एलर्जी के लिए होता है, जिसका हिस्टामिन बढ़ा होता है उसको एलर्जिक अटैक आते रहते हैं। तो बाइलरी स्टोन आर कॉमन फाउंड इन द साइट ऑफ 98 पे। तो बाइलरी स्टोन मेनली कहाँ होता है, तो जहाँ कॉमन बाइल डक्ट होता है CBD, वहीं पे अधिक चांस होता है स्टोन बनने का। किस तापक्रम पर हिंगुल उड़ जाता है, हिंगुल उड़ेगा आपका 650 सेंटीग्रेड से अधिक पे। हिंगुल होता है HGS, इसको अगर आप हीट करते जाएं तो 650 से अधिक पे ये उड़ जाएगा। आर्म क्या है, तो आर्म जो है एक आपका नेत्रगत व्याधि है और उसमें चिकित्सा करते हैं छेदन, तो छेद व्याधि है आर्म। ठीक है, ये शुक्लगत में आता है। शुक्लगत में टोटल 11 व्याधियाँ होती हैं, उसमें से 5 टाइप के आर्म ही होते हैं। विच वन इज द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, किसी का इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है अगर, तो उसको वॉमिटिंग होगा, स्टमक पेन होगा, ठीक है, दर्द होगा, उल्टी होगा उसको, तो बहुत हो जाएगा। 101 पे देखिए, सीडो डायबिटीज रिलेटेड विथ, तो पेंक्रियाटाइटिस से सीडो डायबिटीज रिलेटेड होता है पेंक्रियाटाइटिस से। विच वन इज डिवोर्ड फ्रॉम फेगोसाइटोसिस, कौन ऐसा है जो फेगोसाइटोसिस नहीं करता है, तो इसमें आपका बेसोफिल नहीं करेगा, बाकी आपका लिम्फोसाइट फेगोसाइटोसिस होता है, करता है, मोनोसाइट करता है, न्यूट्रोफिल्स करता है। विच वन इज नॉट इज सिम्टम्स ऑफ यूरेमिया, यूरेमिया का कैसे लक्षण नहीं मिलेंगे आपको, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग नहीं होगी, क्योंकि ये तो जो है यूरिन से संबंधित है, तो गैस्ट्रो नहीं होगा, बाकी प्रोराइटिस होगा, ईचिंग हो सकता है, राइज यूरिया आ सकता है, उसमें राइज क्रिएटिनिन हो सकता है, लेकिन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग आपको यूरेमिया में नहीं मिलेगा। पंचामृत परपटी का रोगाधिकार क्या है, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे बोल आरपी था, तो बोल परपटी के लिए रक्त पित्त होता है और पंचामृत ग्रहणी के लिए होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, पंचामृत जो है वो ग्रहणी के लिए है और बोल परपटी क्या है, रक्त पित्त के लिए। अब आ जाइए श्लोक क्वेश्चन नंबर 106 पे आइए, 106 पे, स्त्री की योनि में किंसुकोदक सदृश स्राव सूचक क्या है, तो किंसुकोदक जैसा अगर स्राव हो रहा है तो ये पुत्री की उत्पत्ति को दर्शा रहा है। गर्भणी पालित का कारणभूत दोष क्या है, गर्भणी पालित तो पित्त होता है, गर्भणी पालित का कारणभूत दोष क्या है, तो पित्त है। वाग्भट अनुसार गर्भणी में बस्ती दी जानी चाहिए, देखिए लाइक चरक है ना, तो चरक ने कब बोला था, 86 बोला था यवागु, 98 बस्ती, तो पहले चरक आते हैं फिर सुश्रुत, तो ये यवागु है और ये बस्ती है, तो 9 मंथ में हो जाएगा, ठीक है, 9 मंथ चरक का हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 ना देके इन्होंने 8 दिया है, चरक का जो है 9 होता है, लेकिन वाग्भट का इन्होंने बताया कि अष्टम मांस में हम गर्भणी को बस्ती देंगे, ठीक है। ये 98 ये आपका चरक और सुश्रुत है बस्ती के लिए, 86 ये वागु है चरक सुश्रुत का। वाग्भट अनुसार स्तन 2 होते हैं, तो 2 अंजलि प्रमाण होता है इसका। सुश्रुत ऐसे याद रख सकते हैं। सुश्रुत अनुसार मूढ़ गर्भ निर्हरणार्थ किस शस्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो मूढ़ गर्भ आपको निकालना है तो उसमें आपको मंडलाग्र लेना पड़ेगा, आप ऐसे याद कर सकते हैं, यम में यस मास से ना, तो अंगुली होता है, शंकु होता है और मंडलाग्र होता है। वृद्धि पत्र नहीं लेते हैं कई बार ना, और कोई लेते हैं कर पत्र, वेतस पत्र, आरा पत्र, ये सब मिलेंगे। ये 3 जो है हम शस्त्र लेंगे, मास, मंडलाग्र और अंगुली और शंकु। उदावर्त है, उदावर्त क्या है, तो ये योनि रोग है। उदावर्ता क्या है, आप योनि रोग में पढ़ेंगे, योनि व्यापद में टोटल 20 होती हैं, तो उसी का एक भेद है उदावर्त। पेल्विक डायग्राम इज फॉर्म्ड बाई, पेल्विक डायग्राम किससे बनता है, तो इसमें जो है आपका लिवेटर एनाई होता है, लिवेटर एनाई से पेल्विक डायग्राम बनता है। एमनियॉन का निर्माण होता है, एमनियॉन जो है बनता है आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट से और एक्टोडर्मल जर्म लेयर से, दोनों को मिला के आपका एमनियॉन बनता है। परमेय हेतु नैमित्तिक रसायन क्या है, तो देखिए रसायन के प्रयोग जब आप देखेंगे तो वहाँ भेद बताया गया है रसायन का, तो भेद में आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि इसमें होता है आपका
एक तो होता है काम होता है, नैमित्तिक होता है, और तीसरा होता है आश्रित। तो काम में जो होता है वो आपका बल बुद्धि के लिए होता है, नैमित्तिक रोग के लिए होता है, ठीक है। और आश्रित जो होता है वो धातु वृद्धि के लिए होता है। तो नैमित्तिक किसी रोग विशेष के लिए बोला गया है। परमेय शिलाजितु को परमेय में लेते हैं एज रसायन, जो कि रोग का भी काम कर रहा है। स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया प्रायः किस आयु में होती है? तो ये आपको मिलता है 15 से 35 ईयर में, ठीक है। 15 to 35 ईयर एज में स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया मिलता है। सुषुम्ना नवजात शिशु को जन्म के दूसरे दिन क्या देते हैं? तो सुश्रुत ने पहले बताया ना कि लक्ष्मणा सिद्ध घृत देंगे। देखिए राम लक्ष्मण सेकेंड थे, तो सेकेंड डे जो है आपको लक्ष्मणा सिद्ध घृत दिए हैं। पूरा कैसे कैसे बताया, कई मंथ तक वो हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी आप सेकेंड डे से लक्ष्मणा सिद्ध घृत याद रखिए। वायुस तालो अंतर्गत नाम्यति संदर्भ है, तो ये मस्तुलुंग 6 का है। वायुस तालो अंतर्गत नाम्यंती संदर्भ है, मस्तुलुंग 6 का। क्वेश्चन नंबर 118 पे आ जाइए। 118 पे इन्होंने बताया है कि 1 वर्ष बालक की लंबाई होती है। तो देखिए बालक जब जन्म होता है डिलीवरी के टाइम पे वो उसमें 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। और 1 साल में उसका जो लेंथ है वो उसका आधा बढ़ जाता है। आधा मतलब कितना? 25 अगर सेंटीमीटर बढ़ गया, 50 था 25 बढ़ गया तो 75 हो गया। तो 1 साल में बच्चे की ग्रोथ 75 हो जाती है। तो कुकर खांसी का उद्भवन काल क्या है? कुकर खांसी 7 से 14 दिन होती है कुकर खांसी। शोणित वर्णीय अध्याय है, तो ये सुश्रुत में आप लोग पढ़ेंगे। शोणित वर्णीय सूत्र स्थान में देखेंगे इसको। कपाल भेदेन क्रेनियोटोमी हेतु प्रयुक्त शस्त्र है। कपाल का जैसे ब्रेन सर्जरी करना है तो उसको काटना है, तो उसके लिए हमको करपत्र चाहिए, धारदार होता है ना, यही तो शस्त्र में होता है, जो कि दोष होते हुए भी करपत्र के लिए दोष नहीं माना जाता है। बहुत अधिक तेज होना चाहिए ये। वेक्टर ऑफ जापानीज इंसेफ्लाइटिस, तो ये मॉस्किटो होता है। वेक्टर ऑफ जापानीज इंसेफ्लाइटिस का वेक्टर कौन है? तो मॉस्किटो है, ठीक है। चलिए मोजा करके याद रखिए, मॉस्किटो जापानीज इंसेफ्लाइटिस में याद वेक्टर होता है। हाइपर वेंटिलेशन इज सीन इन एल्केलोसिस। एल्केलोसिस में क्या होता है? हाइपर वेंटिलेशन देखा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजोटोमिक? देखिए एजोटोमिक का ये मतलब हो गया कि जिसमें लाइफ ना हो, ठीक है। एजोटोमिक तो यूरेमिया के लिए कहा गया। एजोटोमिक डायबिटीज क्या है? यूरेमिया के लिए बोला गया। असाध्य भगंदर, तो शंभुकावर्त जो है सन्निपात जो होता है, इसलिए असाध्य है ये। उसके बाद शतपोनक आप पढ़ेंगे भगंदर, तो एक आते हैं सुश्रुत जी 5 बताए हैं, और वाग्भट का 8 होता है। तो शतपोनक में वात होता है, परिस्रावी में क्या होता है? कफ होता है, उष्टग्रीव में पित्त होता है, जिसमें कि अग्निकर्म निषेध होता है, अग्निकर्म इसमें नहीं कराते हैं। कैंसर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद, तो पैराथायराइड ग्लैंड का कैंसर जो होता है वो एसिनार सेल से संबंधित होता है। रामस्टेड ऑपरेशन का संबंध है। रामस्टेड ऑपरेशन आप जानते हैं आमाशय से संबंधित है, ठीक है। जब वहाँ स्टेनोसिस हो जाती है तो फिर रामस्टेड ऑपरेशन कराते हैं। दंत शंकु का कर्म क्या है? दंत शंकु, तो दंत शंकु आहरण, दांत का ही तो आहरण करते हैं, खींच के निकाला जाता है। तो दंत शंकु का काम क्या है? आहरण का काम है। कॉमनेस्ट एब्सेसिस, सबसे ज़्यादा जो एब्सेस बनता है वो पेरिनियल एब्सेस बनता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा एब्सेस पस जो फॉर्मेशन होता है वो पेरिनियल रीजन में होता है। तो इस तरह से आप 129 क्वेश्चन देख लिए। अब इसके आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।